इस पार्टी की नींव रखी। आज वही नींव का पत्थर है जिसके कारण अपना दल की एक बुलंद इमारत का निर्माण हुआ है। आज का दिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सभी विचारधारा के अनुयायियों को भी धन्यवाद देने का दिन है, जिन्होंने अपने तपस्या से, अपने आशीर्वाद से और अपने कठोर परिश्रम से पार्टी को एक छोटे से पौधे से आज एक विशाल वृक्ष में तब्दील किया है। आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने का दिन है, इसलिए सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा पर अपना दल जो इतने वर्षों से कायम है, आगे भी कायम बना रहेगा और हमारे कार्यकर्ता जनता और पार्टी के बीच में एक सेतु की भूमिका निरंतर निभाएंगे। पार्टी की विचारधारा को उनके बीच प्रचारित प्रसारित करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं, चाहे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की हमारी मांग हो, चाहे देश में जातीय जनगणना की हमारी मांग हो, न्यायपालिका में पिछड़े वंचित समाज की भागीदारी की हमारी मांग हो, इन सब विषयों को निरंतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारी पार्टी केवल राज्य के सदन में नहीं बल्कि देश के सदन में भी है, तो हमारे पास ये अवसर है कि जिन मांगों को लेकर हम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म पर आवाज़ दें। और बहुत सारे ऐसे विषय हम समय समय पर उठाते आए हैं। हमने नीट में ओबीसी आरक्षण का विषय भी उठाया, जिसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में SC ST OBC के कट ऑफ अंक ज़्यादा आने की जो विसंगति है, उसको दूर करने का विषय भी हमारी पार्टी निरंतर उठा रही है और OBC क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का जो विषय है, उसको भी पार्टी निरंतर बढ़ा रही है। तो ये सारे विषय हैं जो भविष्य की दिशा तय करते हैं और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर अयोध्या में संकल्प लेंगे कि हमारी पार्टी की जो वैचारिक यात्रा है, उसको हम और प्रबलता से आगे बढ़ाएंगे और अपना दल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 13 सदस्य हैं, विधान परिषद में 1 सदस्य है, देश की संसद में हमारे दो सदस्य शामिल हैं, जिसमें स्वयं तो एक मैं खुद हूँ। इसी प्रकार हमें अपना दल को और भी आगे लेकर जाना है और आने वाले हर चुनाव में हमारी पार्टी और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करे, हमारा गठबंधन और भी ज़्यादा सफल हो, इसके प्रति सभी कार्यकर्ता मिलकर योगदान देते रहेंगे। आज पीडीए को लेकर जो अखिलेश जी का स्टैंड है कि पीडीए जो है वही एनडीए को हराएगा और आज खुद भी वो भी इस कार्यक्रम को बना रहा है। देखिए, मेरी जानकारी में भी आया है कि आज एक और कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की भागीदारी है। मैं ज़रूर इस विषय पर कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है, ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़ कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। आज ये अपना दल के प्रति जो नया नया प्रेम उमड़ कर आ रहा है, ये हम सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक यात्रा की यादों को सहेजने के लिए, समाज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन 2007 में हुआ, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, और तब भी
एक एक प्रत्याशी जो अपना दल का था वो अपना दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। एनडीए का हम एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे सभी जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, सब अपना दल के सिंबल पे हैं। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और ना ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है ये हमारी समझ से परे है और अपना दल का जो समर्पित सिपाही है, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा का अनुयायी है, वो पूरी तरीके से इस कुचक्र को समझ भी रहा है और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़े दलित आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया? अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता है। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? ये अपना दल का सवाल है। समाजवादी पार्टी से वो इसका जवाब दे। अपना दल ने विपक्ष में रहा हो, सत्ता से बाहर रहा हो, सत्ता में रहा हो, निरंतर हमने सामाजिक न्याय की आवाज़ बुलंद की है। सामाजिक न्याय का हर मसला हमने राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक उठाया है। जातीय जनगणना का मसला सत्ता में रहते हुए हमने उठाया है। अपना दल के गठन से लेकर आज तक निरंतर हम इस विषय को उठाते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल की नीट की परीक्षा हुई, उसमें ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत लंबा था और बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा था, लेकिन इस विषय को भी समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं उठाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।